हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हो। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट के बारे में जो है वो मैं सारा डिटेल आपको बता चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरी वो जाके वीडियोस देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं आइकन बटन में शेयर कर दूँगी। आज का मैंने टॉपिक लिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को किस तरह से जो है वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उसका जस्ट बेसिक सा लिखा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती क्या है। Frequency polygons can be defined as a form of a graph that interprets information or data that is widely used in statistics. Actually, frequency polygon जो है वो हम लोगों को क्या शो कर रहा होता है। frequency polygon हम लोगों को frequency distribution के बारे में शो कर रहा होता है, यानी उसके बारे में जो information है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। Frequency polygons are very similar to histograms but are helpful and useful while comparing two or more data. ये बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, यानी जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो हिस्टोग्राम में जस्ट बार्स होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं बार्स, और लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में हम लाइन यूज़ करते हैं, यानी एक लाइन ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और जो हिस्टोग्राम होता है वो बार ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम के बारे में भी मैं डिटेल जो है वो वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं आइकन बटन में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को जो है वो देख लीजिएगा और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हिस्टोग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने मुकम्मल तरीका वहाँ बताया है। और ये क्या करता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये टू और मोर डाटा सेट्स को जो है वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब मैंने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने लाइन यूज़ किया, यानी हिस्टोग्राम में तो हम बार्स यूज़ करते थे ना, जैसे अब हमारे पास ये ग्राफ था यहाँ पर, और इस तरह से जो थी वो बार्स शो होती थी जो आपस में जुड़ी होती थी। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा था, ये हमारे पास हिस्टोग्राम शो हो रहा था। लेकिन जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसमें हम लाइन यूज़ करते हैं। होता सेम वैसे ही है, इसका सारा प्रोसीजर वैसे ही है, जस्ट इसमें हम पॉइंट्स जोड़ते हैं और ये किसके दरमियान कोऑर्डिनेट्स ये बने हुए हैं हमारे पास, ये हमारे पास क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, यानी अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक्स आई और एफ आई, यानी ये जो चीज़ है ना, इस पॉइंट को ये जो पॉइंट्स हैं वो शो कर रहे हैं। जब हम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जो है वो ड्रॉ करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो लिया है। इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ अ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल में गिवन है और हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। अब हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और नंबर ऑफ वीक्स। ये हमारे पास क्या शो करिए, ये हमारे पास क्या है, क्लास लिमिट्स। लेकिन अब हमें देखना है क्या ये क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज दे रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 150 के बाद 150 आ रहा है, नेक्स्ट जो लिमिट स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट्स तो बने हुए हैं, क्लास इंटरवल तो बने हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज। तो इसको हम क्लास लिमिट तो नहीं कह रहे, लेकिन हम इसको क्लास बाउंड्रीज कहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या कॉलम दिया, दैट इज फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे क्लास मार्क्स बनाने की जरूरत है, और उसको हम किस तरह से बनाते हैं। आप इसको क्लास मार्क्स कह सकते हैं, मिड पॉइंट्स भी कह सकते हैं, और इसका अदर नेम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्लास मार्क्स बने, वो आपने कैसे बनाना है, आपने जो लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट में ऐड करके और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आपको क्या देगा, ये आपको क्लास मार्क देगा जो हमारे पास है 145। इसी तरह से हम लोग अपने बाकी क्लास मार्क्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। लोअर क्लास लिमिट को अपर क्लास लिमिट में जो है वो ऐड करेंगे और 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। इससे हमारे पास सारे क्लास मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 155, और वो मैं सारे यहाँ उतार लूँगी। फिर ये मैंने क्लास मार्क्स फाइंड आउट कर लिया। अब हमें जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है वो इन दो चीज़ों के दरमियान बनाना है, यानी ये हमारे पास क्या है, एफ, और ये हमारे पास क्या एक्स। यानी हम लोगों के पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स और एफ। आई जो है वो वेरिएशन को शो करा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने की जगह कम थी तो मैंने यहाँ पर जो है अपना टेबल उतार दिया। मेरे पास ये क्लास बाउंड्रीज थी और ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट, हम लोगों ने क्लास मार्क्स जो फाइंड आउट किए थे। अब हम लोगों ने पहले तो अपनी कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। अब सेकंड काम क्या करना है कि हम लोगों ने किस जगह पर क्लास मार्क लेना है और किस जगह पर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो हमारे पास जो क्लास मार्क्स होंगे वो हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, क्लास मार्क्स
जिसको हम एक्स आई से शो कर रहे हैं, और जो हम लोग फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेंशन कर रही हूँ कि हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोगों ने कहाँ लेनी है, वाई एक्सिस पर। अब हम लोगों ने जो है सबसे पहले अपना यहाँ पर स्केल ड्रॉ करना है। तो अगर हम लोग देखें हमारे क्लास मार्क्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 145 से स्टार्ट हो रहे हैं और 195 तक जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि जब आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट करना है, यानी आपने जब ड्रॉ करना है, तो उससे पहले आपने क्या काम करना है, आपने पहले 145 और 155 का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर 145 और 155 का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो इसका डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, 10 इसका डिफरेंस आ जाएगा। जब आप 145 में माइनस करेंगे 10, तो आपके पास आ जाएगा 135, जो कि आपके पास इससे पहला यानी प्रीवियस क्लास मार्क क्या होगा, 135, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आपको एक तो प्रीवियस यानी बिफोर क्लास मार्क की जरूरत होगी, और एक आपको आफ्टर 195 क्लास मार्क की जरूरत होगी। अगर आप 195 में ऐड करते हैं 195 प्लस 10, आपको क्या मिल जाएगा, डैट इज 205। तो हमारे पास 195 के बाद जो क्लास मार्क बच जाएगा 205। यानी हम लोगों ने एक प्रीवियस क्लास मार्क और एक आफ्टर क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की जरूरत होगी। अब आप लोगों ने स्केल सेट करना है इसके अकॉर्डिंगली। 135 से स्टार्ट हो रहा है, 205 तक जा रहा है। आप लोगों ने अपनी वैल्यूज इसको बड़े अच्छे से मैनेज करनी है। जैसे मैं यहाँ पे मैनेज करने लगी हूँ, मैं अपना फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट करूँगी 130 से, और 10 का डिफरेंस जो है वो देती जाऊँगी। तो अब हम वो दे लेते हैं, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, देन 130, देन 140, देन 150, then 160, then 170, then 180, 190, 200 and 210। यानी इस तरह से स्केल मैंने चूज़ किया कि मेरी सारी वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। अब सेकंड आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपने अपना फ्रीक्वेंसी का स्केल जो है अपना यहाँ पर बनाना है। अब अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को देखें तो यहाँ पर आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 2, और आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ जा रही है, 20 पर। तो आपने स्केल इस तरीके से सेट करना है कि आपकी सारी वैल्यूज स्केल के अंदर आ जाएं। अगर मैं अपना स्केल यहाँ पे अपनी मैं स्पेस देखूंगी और उस स्पेस के अकॉर्डिंगली जो है मैं अपना स्केल ड्रॉ कर लूँगी। अगर मैं अपनी वैल्यूज को करूँ 2 से स्टार्ट करती हूँ, मेरे हाल में तो ये बन जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 2, दैट इज़ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। यानी मेरा जो स्केल था वो यहाँ तक बन गया क्योंकि स्पेस थी मेरे पास। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर अब हम लोगों ने किसके बीच में प्लॉटिंग करनी है, यानी यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स किस तरह से प्लॉट करने हैं, एफ आई और एक्स आई के बीच में। मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी हमारे पास जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या आएंगे, एक्स आई और एफ आई। यानी ये हमारे पास वो कोऑर्डिनेट है जिसको हम इसके अंदर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने इसको नहीं देखना, आप अपना जो 145 है उसी को देखना है। 145 और किस पे जा रहा है, 2 पे। तो अगर हम अपना 145 यहाँ पर देखते हैं, वो समथिंग अबाउट हमारा कहाँ आ रहा है, विच इज़ 140 एंड 150 के बिटवीन आ रहा है, और फर्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की आ रही थी 2। हम यहाँ पर एक डॉट जो है वो लगा लेते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इसे स्केल करके लगा लिया करें कि वो किस तरह से ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका जो है वो ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 8 और 155। यानी 155 को हमने एक्स में देखना है, यानी हमारे पास एक क्लास मार्क है, और फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखनी है, 8। तो अब हम अपने ग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो 155 है वो हमारे पास है इनके बिटवीन, दैट इज़ हेयर, और हम लोग जो है अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रहा है, 8, वो 8 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। इस तरह से हम अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लेंगे, वो मैं आपको करके बताती हूँ। इस तरह से आपको जो है आप अच्छे से जो है इसको समझ लेंगे। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर अपने पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। जस्ट आपने एक्स एक्सिस में अपनी वैल्यू देखनी है और वाई एक्सिस में देखनी है, और आप लोगों ने उसको जो है वो प्लॉट कर लेना है। अब जस्ट मुझे इसको जो है वो ड्रॉ करना है, तो जस्ट मैं अगर यहाँ पे स्केल यूज़ करती हूँ तो ज़्यादा बेटर है। मैं यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 130, विच इज़ समथिंग अबाउट हियर 130 एंड 140 के बिटवीन। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से वो जो है ना ड्रॉ होगा, यानी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट होगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो था वो ये आए थे, आपने इसको ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट जो थे वो आपके पास ये आए थे, आपने इसको ड्रॉ करना है। फिर उससे नेक्स्ट आपके पास ये आए थे, फिर आपने नेक्स्ट इसको करना है। इसी तरह से आपने अपने सारे जो हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं। और आपके पास अब लास्ट वैल्यू हम लोगों ने क्या ली थी, जो मैंने आपको कहा था आफ्टर क्लास मार्क, वो क्या था, 205। अब मैं 205 जो है वो मेरे पास आ रहा है यहाँ बिटवीन, और यहाँ पे आके मैं इसको लाइन को इसके साथ मैच कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
सिंपल से स्टेप से जस्ट आपने अगर हिस्टोग्राम अगर आपको बनाना आता है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इजीली जो है वो बना सकते हैं। हिस्टोग्राम का जो लिंक है वो मैं यहाँ आइकन बटन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया तो आपको ये भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।